हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम आइसोमेरिज्म यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें जो टाइप्स थे वो हमने देख लिया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो हमारा पार्ट बी है। और इसमें जो सेकंड पॉइंट है जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड जो है वो रहेगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद में थर्ड हो जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और इसके बाद में ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज जो है वो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो ऑप्टिकल मीन्स लाइट। ऑप्टिकल जो है जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो है हम लाइट से रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे आइसोमेरिज्म में हमने डिस्कस किया था कि जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, और स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। ऐसा हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो कि हमारा सिलेबस ही है, हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर देखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और साथ ही स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है। बट फिर यहाँ पे फिर डिफरेंस किसका होगा, किन में अंतर होगा, तो यहाँ पर उनका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है या ग्रुप होते हैं, उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो चेंज होगा। उसी के कारण ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। इसी को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा था इसके टाइप्स देखे थे, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं वो इस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये इसके यदि आपको डिटेल देखना हो तो जो प्रीवियस वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। आज जो है इसका सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके भी हम 3 to 4 वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे, ताकि हमारा जो ये सिलेबस के सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यदि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखें तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। मतलब कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो हमने डेफिनेशन देखी थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और साथ ही स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है। तो ये इतनी डेफिनेशन तो हम यहाँ पर बता ही देंगे। फिर स्पेस में जैसे कि ज्योमेट्रिकल में हमने बोल दिया था कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो चेंज होता है। बट यहाँ पर हम देखें कि ऑप्टिकल नाम आ रहा है, ऑप्टिकल का मतलब ही होता है लाइट। तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, बट जो प्लेन पोलराइज लाइट आता है, कोई हमने जैसे कोई एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति जो है अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। तो यहाँ पर अपन हम जो है देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम होता है, किंतु प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये लाइट से रिलेटेड, ऑप्टिकल मीन्स लाइट, तो यहाँ पर हमको जो डिफरेंट बताना है वो हम लाइट का बताएंगे। जैसे जब ये टॉपिक ही मैंने जब स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में, हमने ये आपको बता दिया था कि जो यहाँ पर जैसे आइसोमेरिज्म जिस नाम से पूछी है, वो चीज़ वहाँ पर हम उसे अलग बता देंगे, तो वो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा है, तो ऑप्टिकल मीन्स होता है लाइट, तो लाइट के प्रति जो बिहेवियर है वो हमें डिफरेंट बता देना, तो वो हो जाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस टाइप से हम इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेंगे। अब यदि आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी, और इससे साथ ही स्मॉल डी और प्लस से हम इसे शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है, बाकी हम इसका जो है ये नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसका जो टॉपिक है वो देखेंगे अलग से। फिलहाल जो है हम सिर्फ डेफिनेशन पर अभी फोकस करते हैं, सिर्फ हमें डेफिनेशन अभी पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक जो है आज का वो रहेगा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो ये पढ़ने से पहले हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आना चाहिए। तो फिलहाल हम सिर्फ डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है अभी पहले आपको ये टॉपिक जैसे वर्ड है प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सारे अभी आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे। बट अभी हम इसे सिर्फ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर इस टाइप से पूरा एक डायग्राम है और वो डायग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे, तब ये टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यदि उसको जो भी कंपाउंड हमने लिया है वो उसे यदि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है,
तो उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहेंगे, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम स्मॉल डी और प्लस से भी शो कर सकते हैं। एक और कंपाउंड जो इसका अपोजिट होगा, मतलब कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जिसे लीवो रोटेटरी कहते हैं। और लीवो का जो स्मॉल एल है या फिर एंटी क्लॉक के लिए हम माइनस से शो करेंगे। तो दो टाइप के हम कंपाउंड जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर जो है दोनों का व्यवहार जो है वो डिफरेंट होगा। ये होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में जैसे कि हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है या जो कंपाउंड हमको दिया है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं, और ये पता लगाने के लिए हमको जो है वो सिमेट्री, मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये सारी बातों को पता लगाने के लिए हमको पहले सिमेट्री का नॉलेज होना चाहिए कि सिमेट्री क्या होती है और कितने टाइप की होती है। तो हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक, मेन जो टॉपिक है वो यही है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स होता है कि जो भी हमारे पास में सपोज एक कंपाउंड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ताकि वो एक और वो दोनों एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो, तो इसे ही हम कहते हैं सिमेट्री। तो जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है ये मेनली 3 टाइप्स के होती हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो हर एक को हम डेफिनेशन एंड इसका जो एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे हम सिग्मा से शो करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या है, ये पूरा जो है सिमेट्री एलिमेंट्स जो है एक पूरा मतलब इमेजनरी है, हमको पूरा इसको इमेजिन करना है कि हाँ ये यहाँ से हमने इस टाइप से प्लेन लगाया है तो ये इस टाइप से डिवाइड हो रहा है, ऐसे इसमें मिरर इमेज बन रही है, मतलब इसमें हमें क्या है इमेजिन करना रहेगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, यह एक इमेजनरी प्लेन होता है। प्लेन, तो हम जब प्लेन की बात कर रहे हैं तो इमेजनरी प्लेन लेंगे हम। यह मॉलिक्यूल 2 बराबर भागों में मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करता है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मतलब जैसा अभी मैंने आपको सिमेट्री में बताया ही है कि अब जैसे हमारे पास में सपोज एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में हमें ऐसे प्लेन लगाना है कि वो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, और वो 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड होने के बाद में वो दोनों ने मिरर इमेज होना चाहिए। तो इसे ही हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, इसे सिग्मा जो है इससे हम शो करेंगे। अब ये जो प्लेन है ऑफ सिमेट्री है, इसमें जो प्लेन है हम 2 टाइप से लगा सकते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इस टाइप से जैसे हमने अलग अलग एग्जांपल लिए, किसी में वर्टिकली प्लेन लग रहा है तो किसी में हॉरिजॉन्टल लगेगा। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। प्लेन हमें सिर्फ एक इमेजनरी प्लेन है, ये हमें एक ऐसा मतलब मॉलिक्यूल को देखकर ऐसा इमेजिन करना है कि हम यदि इस टाइप वर्टिकल प्लेन लगाएंगे या हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा रहे हैं तो वो इक्वल 2 पार्ट्स में मॉलिक्यूल को डिवाइड कर रहा है, इस टाइप से हमें देखना है। तो सपोज पहले जैसे हम देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ABCD का जो ए है उसका मैंने लिया है ए। अब ये ए जो है इसे मुझ में मतलब मुझे ऐसा प्लेन लगाना है यहाँ पर कि ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, और मैं जो प्लेन है मॉलिक्यूल में प्लेन जो है उसे मैं 2 टाइप से वर्टिकली भी लगा सकती हूँ और हॉरिजॉन्टल भी लगा सकती हूँ। बस मुझे ये देखना है कि वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं, यदि मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाती हूँ इस टाइप से प्लेन लगाती हूँ तो क्या वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। अब यदि मैं इसका वर्टिकली प्लेन लगाती हूँ, मतलब कि इस टाइप से ये जो डॉटेड लाइन है ये एक इमेजनरी प्लेन है, और सपोज मैंने इस मॉलिक्यूल में ऐसा वर्टिकल प्लेन लगाया है और वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यदि मैं यहाँ पर मिरर रखूँगी तो मिरर में जो इमेज बनेगी वो सेम ये वाली जो इमेज है वह सेम है, मतलब कि मिरर इमेज यहाँ पर है। तो जो ये ए है, हमने जो ये ए लिया था, तो यदि मैं इसे डॉटेड लाइन को आप देखिएगा, यदि मैंने इसे इस टाइप से एक इमेजनरी प्लेन लगाया है कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि इसमें जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि सिग्मा ये क्या है, प्रेजेंट है। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस टाइप से यहाँ पर जैसे ये कार्बन एटम है, इससे 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ये कार्बन है, इससे 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पर
बी और डी जो हमने लिया है, यदि सेम यही ये यहाँ पर भी सेम पोजीशन पे यदि ए आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है, तो अब हमें प्लेन लगा के देखना है कि जो प्लेन लग रहा है वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या नहीं मॉलिक्यूल को। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हम इसमें कैसे प्लेन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम हॉरिजेंटल प्लेन लगाएंगे तो डी, हाँ यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ये बात का ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल जैसे ये जो एटम है या जो ग्रुप हमने लिए हैं, इनको हमें ऐसे बॉल इमेजिंग करना है। जैसे हमारी जो बॉल आती है, खेलने की जो बॉल आती है, वो बॉल जो है इस टाइप से रहती है। बॉल जो स्ट्रक्चर आता है यदि हम उसका देखें तो ऐसा गोल रहता है। यदि इस बॉल को मैं ऐसा कट लगाऊँ तो ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कट लगाऊँ तब वो इक्वल टू पार्ट्स में। इस टाइप से है, इस टाइप से मतलब जो बॉल है उसे हम इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये जो जुड़े इससे अटैच जो एटम है या फिर जो ग्रुप होते हैं, उनको हमें बॉल इमेजिंग करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ डी है इधर बी, इस टाइप से है। यदि मैं इसमें यदि मैं इसमें वर्टिकल प्लेन लगाती हूँ तो ये जो डी है, इसे मैंने क्या बोला अभी कि बॉल हमको इमेजिंग करना है, तो वो बॉल को यदि मैं कट करूँगी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। बॉल है उसका आधा भाग इस साइड में और आधा जो पोर्शन है वो इस साइड हो जाएगा। तो ये वाला डी तो हो जाएगा, बट यदि मैं यहाँ पर देखो तो यहाँ ए आ गया और यहाँ बी आ गया, जो कि मिरर इमेज नहीं बनेगी, मतलब कि इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें हम इसमें हम वर्टिकल प्लेन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर यदि मैं देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इस टाइप से यदि मैं प्लेन लगाती हूँ तो इससे क्या हो रहा है, ये डी इसकी मिरर इमेज, ये ए हो जाएगा और बी इसकी प्लेन मतलब कि मिरर इमेज। तो यदि हम इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाएंगे तो ये क्या है, इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री या जो भी हम सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं हम इसका पता लगा सकते हैं। यदि सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, और यदि सिमेट्री अपसेंट है तो वो हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव। तो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही पता लगाने के लिए हम सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल भी सेम, यहाँ पर हमने ए बी की जगह अब एटम ले लिया है, जैसे हाइड्रोजन एटम ले लिया है, इस टाइप से हमने ग्रुप ले लिया है, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाया तो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फिर हमने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर लिया है। बेंजीन को भी यदि मैं देखूँ तो मैंने इस टाइप से प्लेन लगाया, वर्टिकल भी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल भी लग रहा है, इससे क्रॉस में भी लग रहा है। यहाँ पर यदि इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो एटम या ग्रुप अटैच है उनको हमको ऐसा इमेजिंग करना है कि वो जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर आता है, जैसे बॉल आती है ना, वही है। तो बॉल को यदि हम कट करेंगे तो वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये वही है। तो ऐसे हम कट लगा सकते हैं और इस टाइप से भी लगा सकते हैं। जो नाइट्रोजन है तो हाफ नाइट्रोजन इस साइड और हाफ नाइट्रोजन इस साइड। सेम ऐसे ही कार्बन में हाफ कार्बन इस साइड और हाफ कार्बन इस साइड हो जाएगा। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं इस टाइप से। जैसे ए का मैंने बताया था कि हम वर्टिकल प्लेन लगाएंगे, बी में हम कैसा प्लेन लगाए कि वो इक्वल टू हाफ में डिवाइड हो जाए, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाएंगे। इस टाइप से ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब जब किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तब वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, अर्थात ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या कोई सी भी सिमेट्री यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब सेकंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें हम एक प्लेन एक को इमेजिंग करते हैं, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एक सा सेंटर पॉइंट हमें इमेजिंग करना है। किसी मॉलिक्यूल को सेंटर में उपस्थित वह पॉइंट जिससे सेंटर लाइन के ऊपर जाते हैं और उसी के अपोजिट नीचे आते हैं तो सेम एटम या ग्रुप मिलना चाहिए, इसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होगा कि जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमें प्लेन को इमेजिंग किया था, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमें सेंटर इमेजिंग करना है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसका भी सेंटर यहाँ पर होगा, जो रेड मार्क बनाया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटर को इमेजिंग करना है कि बीच सेंटर जो है यहाँ है। अब सेंटर, किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे ये सेंटर हमने जो इमेजिंग किया, ये हमारा इमेजिनरी पॉइंट है, यहाँ पर मैं इमेजिंग करूँगी। अब ये
इससे यदि मैं ऊपर के साइड जाती हूँ तो जो ग्रुप या जो एटम या जो लाइन वगैरह जो मुझे मिल रही है सेम इसका अपोजिट होगा इस साइड, तो यहाँ अपोजिट जाने पर भी वही मिलना चाहिए। यदि वो मिल रहा है तो ये इसमें हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन ले लिया हमने, ये सेंटर जो कि हमने इमेजिंग किया है, इस सेंटर से यदि मैं इस साइड जाती हूँ और इतनी ही डिस्टेंस पे इस साइड जाने पर मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है, अब इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, यदि मैं इधर जा रही हूँ तो इसकी अपोजिट इस साइड होगी, तो उतनी ही डिस्टेंस पे मुझे सेम ग्रुप या एटम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पर हम इसमें एग्जाम्पल इस 2-3 एग्जाम्पल और लिखे हैं, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमको एक सेंटर को इमेजिंग करना है, और सेंटर इमेजिंग करने के बाद में यदि मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो इसका अपोजिट क्या होगा यहाँ, और इतनी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जाने के बाद में मुझे CH3 ग्रुप सपोज मिला, और जितनी डिस्टेंस पे मिला उतनी डिस्टेंस पे सेम मुझे इस डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर भी वही सेम ग्रुप मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। थर्ड हम देख लेते हैं अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये भी क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स है, ये देखकर भी हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री मतलब कि यहाँ पर हम एक जो एक्सिस है उसे हम एक्सिस जो रहेंगे उससे हम पता लगाते हैं। जैसे किसी मॉलिक्यूल का एक्सेस ऑफ सिमेट्री वह एक्सिस होता है जिस पर मॉलिक्यूल को निश्चित एंगल पर रोटेट करने पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर के समान आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास में दो स्ट्रक्चर, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो तो रहेगा ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री नाम से क्लियर है, तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस जो रहेगी उससे हम रोटेट करेंगे, और हम कितनी बार रोटेट करें कि वो उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसके समान स्ट्रक्चर आ जाए, और जो बाद वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा जो ओरिजिनल के समान है, ये ओरिजिनल के जैसा है बट ओरिजिनल नहीं है, तो उसे ही हम कहेंगे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमें ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल है उसे हम एक्सिस से पकड़ के हम इसे रोटेट करेंगे। यदि मॉलिक्यूल को 360 डिग्री रोटेट करने पर जो समान स्ट्रक्चर है वो 2 बार प्राप्त हो तो एक्सिस को 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यदि समान संरचना 3 बार में प्राप्त हो तो एक्सिस को हम 3 फोल्ड एक्सिस कहते हैं। ये अभी जो है जो एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ इसी टाइप से मॉलिक्यूल को 360 डिग्री अपॉन एन एंगल हम रोटेट करते हैं तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर के समान स्ट्रक्चर प्राप्त हो, तो इस मॉलिक्यूल को एक्सिस से हम रोटेट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला रहता है जैसे 360 अपॉन एन। यहाँ पर हमें क्या है, जैसे जो भी हमें एग्जांपल दे रखा है तो उसमें क्या करना है, जैसे हम देखें तो ये जो पूरा इसका जो डिग्री रहती है वो रहेगी 360 डिग्री। तो यहाँ पर एन मतलब जो है अभी हम आगे देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हम कितनी बार रोटेट करें कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर के समान क्या है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ जाए। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमने लिखे हैं वो हम देख लेते हैं पहले तो जैसे सपोज हमने लिया है H2O। फर्स्ट है H2O लिया है। H2O सभी को मालूम है, H2O का शेप जो है वो कैसा रहता है, बैंड स्ट्रक्चर या वी शेप हम बोल सकते हैं। ये H हमने ले लिया है। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए यहाँ पे हम 1 और 2 लगा देंगे, या डैश जो भी हम लगाना चाहें ये सेम ही है, बट हम समझने के लिए कि हाँ ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एक्सिस, जैसे कि ये एक्सिस है हमारी, ये एक्सिस हम इमेजिन करते हैं। अब क्या होता है, ये एक्सिस से पकड़कर हम इसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और हमें कितनी बार रोटेट करना है, ये अभी स्ट्रक्चर है ये कैसा रहेगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। तो हमें यहाँ पर जो है हमारा जो फॉर्मूला था वो होता है 360 अपॉन एन। तो यहाँ पर एन जो रहेगा वो क्या रहेगा, एन जो है ऑर्डर ऑफ एक्सिस बोल सकते हैं, या फिर हम नंबर ऑफ कॉर्नर्स बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यदि एक्सिस, ये मेरी क्या है डॉटेड लाइन जो है वो एक्सिस है, और इस एक्सिस के अराउंड जो है कितने एटम है टोटल 1 और 2, तो यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2।
तो जितने ऑर्डर रहेंगे उतने हम रोटेशन कराते हैं, मतलब हम इसे इस टाइप से भी समझ सकते हैं। तो n की वैल्यू आ गई 2। अब 360 अपॉन n मतलब कि 2, इसे हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 एंगल, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस एक्सिस से पकड़कर मैं इसे क्या करूँगी, 180 डिग्री पे रोटेट करूँगी। तो फर्स्ट टाइम में यदि मैंने 180 डिग्री पे इसे रोटेट किया तो 180 तो हमें मालूम है, जैसे हमारा फुल सर्कल होता है 360, और 180 जो है ये हाफ जो है ये हो जाएगा 180। तो जब मैं इसे 180 रोटेट करूँगी तो ये H2 इस साइड और ये H1 इस साइड आ जाएगा। देख लेते हैं हम, ये H2 इधर और ये H1 यहाँ, ये हमारी वही एक्सिस है। क्या अब हम इसे मैच करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, अब जो स्ट्रक्चर आया क्या ये इसके जैसा है क्या, नहीं। अब इसे हमारी वैल्यू तो 2 है, अभी हमने एक ही बार रोटेट किया है, सेकेंड टाइम हम और रोटेट करेंगे, अब वापस से 180 रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर अब 180 करेंगे तो ये H2 जो है वो इस साइड और ये H1 जो है वो इस साइड आ जाएगा। ये H1 और ये H2, ये हमारी जो एक्सिस से पकड़ के हम जो रोटेट कर रहे हैं ये वो है। तो अब यदि मैं इस स्ट्रक्चर को इससे मिलाऊं तो क्या ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर के समान है, H1 इस साइड है H2 इस साइड सेम है, तो ये होता है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है, एक्सिस के अराउंड कितने एटम है, 2 एटम है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 360/n हमारा फॉर्मूला होता है। तो 360n में एक्सिस के अराउंड जितने एटम आ रहे हैं, तो जैसे 1 और 2 है तो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे, कट लगा देंगे, आंसर आया 180। मतलब कि हमें 180 डिग्री पे रोटेट करना है। और कितनी बार रोटेट करेंगे कि आइडेंटिकल मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनल के समान हो। तो हमने जैसे 2 टाइम रोटेट किया तो हम इसे इस टाइप से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये हम नोट्स में ही देख लेते हैं। NH3 का एग्जाम्पल हमने लिया है। NH3 हमें ये देख लेते हैं हम इसका शेप, ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, जैसे H1 H2 और H3। यहाँ पर जो है हम एक्सिस इस टाइप से, एक्सिस हमारी है ये एक्सिस है। अब इससे यदि हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है 360/n। तो 360 ये एक्सिस है, एक्सिस के अराउंड टोटल कितने एटम है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। अब इसे हम कट करेंगे 120, मतलब हमें कितने एंगल पे रोटेट करना है, तो हम फर्स्ट रोटेशन जो है वो 120 एंगल पे करेंगे। तो 120 करेंगे तो ये H1 ये H2 की प्लेस पर आ जाएगा, H2 यहाँ आ जाएगा और H3 इसकी प्लेस पर। फिर जो स्ट्रक्चर मिला वो हम मिलाएंगे इससे कि ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, कि ओरिजिनल के समान है क्या, और नहीं हो तो हम वापस से 120 रोटेट करेंगे। इस टाइप से हम नोट्स में से देख लेते हैं। जैसे ओरिजिनल स्ट्रक्चर है 120 हमने कैसे निकाला, इस टाइप से ये आया। फिर जो स्ट्रक्चर है हम इसे मिलाते हैं, क्या इसके समान है, नहीं, तो इसे हम फिर से 120 रोटेट करेंगे। फिर हम देखते हैं, फिर वापस से हम 120 रोटेट करेंगे। तो लास्ट में हम देख लेते हैं कि सारे एटम जो है, जैसे H1 हमने यहाँ लिया था तो H1 यहाँ आ गया, H2 सभी एटम जो है वो अपनी प्लेस पर है, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ओरिजिनल के समान है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये जो है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर 3 फोल्ड एक्सिस, जैसे हमने देखा था ना H2 वाले में हमने क्या बोला है, जो एक्सिस है उसको 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और यहाँ पर 3 बार में स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है 3 टाइम रोटेट करने पर, तो यहाँ पर क्या है 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर इसके लिए हम कहेंगे। अब यदि किसी मॉलिक्यूल में इनमें से एक भी सिमेट्री प्रेजेंट हो, कौन सी, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीनों में से यदि एक भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। और यदि वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है मतलब कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और यदि किसी मॉलिक्यूल में एक भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वह एसिमेट्रिक होता है। थैंक यू।